रात का तीसरा पहर था। आसमान में चांद छिप चुका था और पूरा गांव घने अंधेरे में डूबा हुआ था। इस गांव में एक डरावना राज छिपा था जिसे कोई भी जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं करता। गांव वालों का कहना था कि कर्ण पिशाचिनी यहां भटकती है अपनी हवस पूरी करने के लिए। जो भी उसकी आवाज सुन लेता वो बच नहीं पाता। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम था अरुण। उसने गांव की इस कहानी को मजाक समझा। अरुण ने गांव वालों से कहा कि वो इस कर्ण पिशाचिनी की सच्चाई जानकर रहेगा। उसकी जिज्ञासा उसे उस रास्ते पर ले गई जहां किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की थी। अरुण ने जैसे ही जंगल का रास्ता पकड़ा, एक अजीब सी सर्द हवा उसके चेहरे को छूने लगी। तभी अचानक एक मधुर सी आवाज उसके कानों में गूंजी। अरुण वो पलटा, पर वहां कोई नहीं था। तभी एक महिला की परछाई पेड़ों के पीछे दिखी। उसने अरुण को अपनी ओर बुलाया। अरुण ने उसे नजदीक से देखा। वो बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखें खून से लाल और उसकी मुस्कान शैतानी थी। इससे पहले कि अरुण कुछ समझ पाता, वो औरत हवा में गायब हो गई। उसके बाद अरुण के कानों में चीखें गूंजने लगी। वो आवाजें उसे पागल बना रही थीं। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि कर्ण पिशाचिनी एक श्रापित आत्मा है। वो अपने जीवन में एक ऐसी महिला थी जो अपनी इच्छाओं के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उसकी हवस ने उसे मौत के बाद भी चैन नहीं लेने दिया। अब वो अपने शिकार के जरिए अपनी इच्छाएं पूरी करती है। अगली रात अरुण की चीखों से पूरा गांव गूंज उठा। लोग उसकी मदद को पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसका शरीर मिट्टी में पड़ा था और उसके कानों से खून बह रहा था। गांव वाले जानते थे कि कर्ण पिशाचिनी ने अपनी हवस का शिकार कर लिया है। गांव वालों ने अरुण के मृत शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया, लेकिन कर्ण पिशाचिनी का राज अब भी वहीं था। वो अभी भी हर तीसरी रात को किसी और की तलाश में भटकती रहती है। ये कहानी बस अरुण की नहीं है, बल्कि उन सभी की है जिन्होंने उसकी आवाज सुनी। तो दोस्तों, अगर कभी अजीब सी आवाजें आपके कानों में गूंजें तो ध्यान से सुनना। क्या पता वो कर्ण पिशाचिनी आपकी तरफ देख रही हो।